Good morning, class 3. Now open your panorama book, page number 20. Chapter 6 बेटा, The Wooden Bowl, लकड़ी का कटोरा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। बहुत ध्यान से सुनिए। क्यों मैं अच्छी कह रही हूँ समझ में आएगा अभी। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति। अपने जीवन में उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था। तो एक बात मैं बता दूं बेटा, वह बुजुर्ग भी कभी आप लोग की तरह छोटे बच्चे रहे होंगे। शिशु का जन्म होता है, शिशु बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो सर्विस करते हो, कोई न कोई बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, तब पैसे मिलते हैं, उनसे सारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। और फिर समय के साथ हर एक के जीवन में ये ओल्ड एज वाली स्टेज भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया था, लेकिन अब उम्र हो गई, अब वो कमज़ोर हो गए थे और अब पहले की तरह कार्य नहीं कर पाते थे। कोई भी नहीं कर पाएगा। इनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था कुछ वर्षों पहले। तो जब ये रिटायर हो गए, रिटायर का मतलब समझते हो ना, एक उम्र के बाद क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि अब मुझसे काम नहीं होगा, तो खुद से मान लो कार्य करना छोड़ दिया, या यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो एक निश्चित एज के बाद को छोड़ दिया जाता है कि अब आप आगे सर्विस नहीं करेंगे, आप आराम करिए। तो वही रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट के बाद ये कमज़ोर बुजुर्ग व्यक्ति सोचे कि चलूँ अब अपने परिवार के साथ रहूँ, बेटा बहू के साथ। भाई बेटा होता है तो इसीलिए लोग बाजा बजवाते हैं ना बेटा, कि बुढ़ापे का सहारा रहेगा। तो उसी बुढ़ापे के सहारे की स्टोरी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सोचे कि चलो बेटा बहू के साथ रहूँगा, और मेरा एक ग्रैंड सन भी है 4 इयर्स का, उसके साथ भी मेरा मन लग जाएगा। आए रहने तो बुजुर्ग हो ही गए थे, हाथ वाथ कांपता था, आँख से ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता था, अब कदम भी डगमगाते थे। खैर मतलब थोड़ा लड़खड़ा के नहीं, बहुत बूढ़े लोग चलते हैं धीरे धीरे, उस तरह से वही कंडीशन इनकी थी। तो रात को ये लोग अपना डाइनिंग टेबल पर एक साथ पूरी फैमिली खाना खाती थी। लेकिन चूंकि इस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ हिलता था, बहुत स्पष्ट इनको दिखाई भी नहीं देता था, तो भोजन करने में कभी कभी खाना थोड़ा टेबल पर इधर उधर गिर जाता था। कभी दूध उठा रहे हैं तो दूध ही टेबल क्लॉथ पे थोड़ा सा गिर गया, इस तरह से होता था। तो जो इनकी पुत्र वधू थी, यानी इनकी बेटे की पत्नी, वो नाराज हो जाती थी कि टेबल क्लॉथ गंदा हो गया, फर्श गंदा हो गया, साफ करना पड़ेगा। तो कहती थी अपने पति से, यानी कि इस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे से, कि कुछ करना होगा। क्योंकि ये एक तो ये भी शिकायत किया इन्होंने कि जब भोजन करते हैं तो इनके मुंह से आवाज़ आती है, फर्श पे भोजन गिरा देते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कभी बूढ़ी होंगी ही नहीं, या इनके पति कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, तो इस तरह का व्यवहार ये कर रही हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ। तो हुआ ये कि इन लोगों ने एक दूसरा टेबल लगा दिया उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कि ये अकेले इस पर खाना खाएंगे। और कमजोरी के कारण, न दिखने के कारण, हाथ कांपने के कारण कभी ऐसा भी हुआ था कि इनसे प्लेट जो है वो गिर के टूट गई थी। तो अब ये भी भाई उन लोग को लगा कि नुकसान भी कर रहे हैं ये। तो इनके भोजन के लिए उन लोगों ने लकड़ी का बाउल बनवा दिया, ठीक है, वुडन बाउल। अब देखिए आगे क्या हुआ।
तो जब कभी भी परिवार की दृष्टि पड़ती थी बुजुर्ग व्यक्ति पर, देखते थे लोग, उनकी आंखों में आंसू भी रहते थे, अकेले बैठे खाना खाते थे बेचारे। बाकी ये 3 लोग एक साथ, वो अकेले एक टेबल पर। लेकिन करें क्या, कभी कांटा या चम्मच गिर जाता था या थोड़ा बहुत खाना यहाँ वहाँ गिर जाता था, तो ये लोग डांटते भी थे उस बुजुर्ग व्यक्ति को। यानी जो पुत्र थे वो भी डांटते थे, पुत्रवधू तो डांटती ही थी, क्यों गंदा कर दिया, गिरा दिया। और जो 4 साल का बच्चा था, यानी बुजुर्ग व्यक्ति का ग्रैंड सन, वो चुपचाप इन सारी बातों को देखता था। एक शाम को भोजन के पहले की ही बात है कि बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र ने, यानी 4 वर्ष का जो पौत्र है, उसके पिता ने देखा कि उनका बेटा वुडन ब्लॉक्स से खेल रहा है, ब्लॉक ऑफ वुड। तो बड़े प्यार से पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? बॉय ने भी, यानी वो बच्चे ने भी बहुत मधुरता से जवाब दिया, कहा मैं आपके लिए और मम्मी के लिए छोटा बाउल बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोग को उसी में भोजन करना होगा। ऐसा कह के वो बच्चा मुस्कुराया और फिर से बनाने लगा जो बना रहा था। अब तो माता पिता दोनों स्पीचलेस, यानी बोल ही नहीं पा रहे हैं लोग। आंसू भी आ गए आंखों में इन लोग के। लेकिन ये बात इन लोग को समझ में आ गई कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये समझ में आ गया कि जो हम लोग आज अपने पिता के साथ कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी मेरे साथ वही करने वाला है। खैर, गलती का एहसास हुआ। उस शाम को जब परिवार भोजन करने बैठा तो छोटे बच्चे के पिता ने, यानी बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र ने अपने पिता का हाथ थामा और उसी टेबल पर ले आए जहां बाकी परिवार बैठा था, फैमिली टेबल पर। और उस दिन के बाद से हमेशा ये लोग अपने पिता को, यानी बच्चे के दादाजी को साथ में लेके उसी टेबल पर भोजन करते थे। इन लोग के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और व्यवहार में परिवर्तन किसने किया? 4 ईयर ओल्ड बॉय ने, 4 वर्ष के मासूम बच्चे ने इन लोगों को सही सबक सिखा दिया कि आप लोग को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने पिता से। क्या लेसन मिलता है बेटा आपको इससे? आपके घर के जो भी बुजुर्ग हों, हमेशा उनका सम्मान करिए, उनकी अच्छे ढंग से देखभाल करिए, ठीक है? यदि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आप भी जब बुजुर्ग होंगे तो आपकी वैसी सेवा होगी। और यह बड़ा पुण्य का काम होता है। लोग कहते हैं कि माता पिता में ही सारा मंदिर, सारे देवता, सारे तीर्थ स्थानों का वास है। आप यदि माता पिता की सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो किसी मंदिर मस्जिद जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए और उनका केयर करो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।